अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1751 से 1755। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1751। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को दफनाना वन प्रक्षेपण अभी भी जारी था। अनंत स्वर्ग क्षेत्र में यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया और जिंग ज्यूकोन की ओर हल्की गहन ऊर्जा की एक गेंद फेंकी। बाद वाले को तुरंत अपने कमजोर शरीर के चारों ओर शक्तिशाली जीवन ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने आश्चर्य से यू चे की ओर देखा, यहाँ तक कि उसकी धुंधली दयनीय आंखें भी असामान्य रूप से उत्साही हो गई थी। यू चे ने चिबुयाओ पर एक नजर डाली, लेकिन यह अनावश्यक था। उसकी रानी इसके बिना भी उसका इरादा समझ जाती। उसके होठों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। अचानक उसकी आंखों में एक गहरी चमक उठी। फिलहाल जिंग ज्यूकोन शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह अपंग था, इसलिए चिबुयाओ की अंधेरी आत्मा की ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई थी। जिंग ज्यूकोन की आंखों में एक गहरी रोशनी बस गई और उसकी विशेषताएं अचानक ठंडी और प्रभावशाली हो गई। उसने स्टार गॉड व्हील को पकड़ लिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पास अभी भी कोई गहरी ऊर्जा नहीं थी, लेकिन वह कम से कम 10 सहस्राब्दियों तक सम्राट रहा था। शुई क्यानहेंग और लू झोऊ ने वास्तव में उससे थोड़ा सा दबाव महसूस किया जब वे उसकी आंखों से मिले। गंभीरता से जिंग ज्यूकोन ने प्रक्षेपण की सीमा में प्रवेश किया और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सभी को चौंका दिया। द स्टार गॉड एम्परर। स्टार गॉड क्षेत्र के सहायक सितारा क्षेत्र में 6 स्टार देवता हेवनली जेड, हेवनली डेमन, हेवनली सन, हेवनली फ्लेम और हेवनली चाम एक साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। भगवान सम्राट गायब होने के बाद ये पहली बार था जब जिंग ज्यूकोन ने खुद को दुनिया के सामने दिखाया था। न तो स्टार देवता और न ही पूर्वी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता ये समझ सके कि वह यू चे के पक्ष में क्यों प्रकट हुआ था। स्टार देवता आश्चर्यचकित और उत्साहित दोनों थे, खासकर जब उन्होंने उसके हाथों में स्टार गॉड व्हील देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार गॉड व्हील स्टार गॉड दायरे की विरासत की जीवन रेखा थी। जब तक स्टार गॉड व्हील अस्तित्व में है, स्टार गॉड क्षेत्र लड़खड़ा सकता है, लेकिन इतिहास के इतिहास में कभी नहीं मिटेगा। जनता अभी भी जिंग ज्यूकोन की उपस्थिति से सदमे में थी, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। यू चे के बगल में अपने दाहिने घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने स्टार गॉड क्षेत्र के मूल और जीवन रेखा स्टार गॉड व्हील को हवा में उठाया और गंभीरता से घोषणा की, डेविल मास्टर दुनिया का रक्षक है और विस्तार से यह छोटा राजा जिंग ज्यूकोन है। इसलिए स्टार गॉड सम्राट के नाम पर मैंने और स्टार गॉड दायरे ने शैतान मास्टर को उसकी क्षमा के उपहार के लिए धन्यवाद के रूप में निष्ठा की शपथ दिलाने का फैसला किया है। यहाँ से स्टार गॉड क्षेत्र अब और हमेशा के लिए शैतान मास्टर की उसके सेवकों के रूप में सेवा करेगा। जो कोई भी उसकी इच्छा की अवहेलना करता है वह स्टार गॉड दायरे का दुश्मन है। अगर हमने कभी इस शपथ का उल्लंघन किया तो दुनिया हमें वहीं मार सकती है जहां हम खड़े हैं। उनकी शपथ दिखावे या अनिच्छा से पुनर्तः मुक्त थी। वह घुटने टेक रहा था, लेकिन शब्द स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा की गहराई से आ रहे थे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजा और गहन अभ्यासी फिर से स्तब्ध रह गए। स्टार गॉड्स और स्टार गॉड एल्डर्स विशेष रूप से बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं कह सके। हालांकि इविल इन्फेंट आपदा के बाद स्टार गॉड रियलिम पूरी तरह से अनुग्रह से गिर गया था और जिंग ज्यूकोन को अपना चेहरा दिखाए हुए काफी समय हो गया था, वह आदमी अभी भी स्टार गॉड सम्राट था। वे उसके अधिकार से इनकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके हाथों में सभी स्टार देवताओं की जीवन रेखा थी। स्टार गॉड क्षेत्र कहीं भी उतना मजबूत नहीं था जितना पहले हुआ करता था, लेकिन इसमें अभी भी 6 स्टार गॉड और 17 स्टार गॉड एल्डर थे। राजा लोकों के नीचे कोई भी तारा क्षेत्र इसके बराबर नहीं था। शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र को शैतानों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद यह विशेष रूप से सच था। इससे पहले कि वे ये जानते, केवल 2 राजा क्षेत्र अभी भी
पूर्वी दिव्य क्षेत्र में खड़े थे, और अब उनमें से एक ने सभी की आंखों के सामने शैतान मास्टर यूचे के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। ये निस्संदेह पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए एक और बड़ा झटका था। इसने क्रूरतापूर्वक उनकी जो भी आशा और दृढ़ संकल्प था उसे खत्म कर दिया। बड़ी बहन हेवनली डेमन स्टार गॉड रोज ने मार्गदर्शन के लिए हेवनली जेड स्टार गॉड एस्टर की ओर रुख किया। बाकी स्टार देवता भी उसकी ओर देख रहे थे। स्टार गॉड सम्राट के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद मूनफ्लावर और शेनहू मारे गए, और जैस्मीन और कैजी थे। एस्टर समूह में सबसे मजबूत और सबसे प्रतिष्ठित स्टार गॉड बन गया। स्वाभाविक रूप से वह अस्थायी रूप से स्टार गॉड्स के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और जिंग ज्यूकॉन के हाथों में स्टार गॉड व्हील को देखा। उसने देखा कि स्वर्गीय जहर दिव्य शक्ति, स्वर्गीय उत्पत्ति दिव्य शक्ति, स्वर्गीय शक्ति दिव्य शक्ति और स्वर्गीय वध दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली स्टारलाइट गायब थी। स्वर्गीय वध स्टार भगवान की दिव्य शक्ति शायद गायब थी, क्योंकि दुष्ट शिशु जैस्मीन को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकालने के बाद शैतान देवताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। भले ही वह किसी तरह इस अग्नि परीक्षा से बच गई, लेकिन उसे प्रारंभिक अराजकता की दीवारों ने अवरुद्ध कर दिया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे उसकी मूल शक्ति किसी भी तरह से स्टार गॉड व्हील में वापस आ सके। लेकिन स्वर्गीय उत्पत्ति, स्वर्गीय जहर और स्वर्गीय शक्ति की दिव्य शक्ति भी क्यों गायब थी? क्या उन्हें पहले ही उनके नए उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया था? हालांकि इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने दूर तक देखा और उसके दिमाग में विचारों की गड़गड़ाहट दौड़ रही थी। अंत में उसने उस दिन को याद किया जब यूचे स्टार गॉड दायरे में जैस्मीन के लिए मर गया था, और बुदबुदाया, ये समय है निर्णय लेने का। अनंत स्वर्ग क्षेत्र में शुई कियानहिंग और लू झोउ जिंगजुए को सदमे और भय से घूर रहे थे। जब उन्होंने चिबुयाओ को फिर से देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अपने पैरों के तलवों से सिर तक ठंडक महसूस हुई। उनके शरीर का रोम रोम खड़ा था। जिंग ज्यूकोंग अपनी शपथ लेने के बाद दुनिया के सामने पेश किए जा रहे क्षेत्र से पीछे हट गए और उनकी आंखों की काली चमक अचानक गायब हो गई। फिर वह जमीन पर गिर गया और हिलना डुलना पूरी तरह से बंद कर दिया। युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया, स्टार गॉड व्हील वापस उसकी ओर उड़ गया और उसके हाथ में गायब हो गया। उसने जिंग ज्यूकोन को प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में वापस फेंकने से पहले बर्फ के एक खंड में फिर से सील कर दिया। जबकि स्टार गॉड सम्राट की अप्रत्याशित निष्ठा की शपथ अभी भी लोगों की आत्माओं में गूंज रही थी, कफन आकाश क्षेत्र के राजा लू झोउ और उनके बेटे लू लिंग चुआन जल्दी से प्रक्षेपण में प्रवेश कर गए, जिसके बारे में बोलते हुए बात की प्रसिद्धि हाल ही में उनके पिता के बराबर थी। शैतान मास्टर इस आपदा के लिए निस्संदेह पूर्वी दिव्य क्षेत्र को दोषी ठहराया गया था, लेकिन इसके अधिकांश निवासी उस अपराध के लिए पीड़ित होने के लायक नहीं थे जो उन्होंने नहीं किया था। वे सिर्फ पीड़ित थे जिन्हें उन लोगों द्वारा बरगलाया गया था जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था। लू झो युनचे को संबोधित कर रहे थे, लेकिन वह वास्तव में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के गहन चिकित्सकों से बात कर रहे थे। अगर हम और उत्तरी दैवीय क्षेत्र इसी तरह एक दूसरे को तोड़ते रहे तो जो कुछ आएगा वह अंतहीन संघर्ष और मौत लाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र को अंधेरे के बारे में हमारे ज्ञान को एक बार फिर से ताज़ा करने का मौका दें, या यहाँ तक कि हमारे पापों का प्रायश्चित करने का मौका भी दें। शैतान मास्टर, प्रायश्चित और पाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर दुख हुआ, लेकिन हारने वाले के लिए विजेता की सनक के आगे झुकना स्वाभाविक था। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये दया की गुहार थी, बातचीत नहीं। लू झो पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ओर से जीवित रहने का मौका मांग रहा था। मैं लू झो, कफन आकाश क्षेत्र का राजा, और जिस क्षेत्र पर मैं शासन करता हूँ वह शैतान मास्टर में शामिल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि पूर्वी दैवीय क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग उत्तरी दैवीय क्षेत्र के साथ अपनी नाराजगी को दूर करने का विकल्प चुनेंगे और एक दिन वास्तव में गहरे अभ्यासकर्ताओं के साथ शांति से रहेंगे। वह निश्चित रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 3 महानतम राजाओं में से एक कहलाने का हकदार था।
उनका भाषण आश्चर्यजनक और प्रभावशाली दोनों था। शुई यंगयू भी प्रक्षेपण में चली गई। चूंकि लू झोउ ने वह सब कुछ कह दिया था जो कहा जाना चाहिए था, वह बस झुक गई और कहा, ग्लेज्ड लाइट रियलम शैतान मास्टर की वफादारी से सेवा करेगी। स्टार भगवान सम्राट को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि 3 सितारा क्षेत्रों में से 2, जो राजा क्षेत्रों के अलावा पूर्वी दिव्य क्षेत्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, शैतान मास्टर के प्रति भी निष्ठा की शपथ लेंगे। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के सबसे उग्र अभ्यासी भी लड़ाई जारी रखने के कारण को भूलने लगे थे। युन चे ने दर्शकों की ओर पीट करके धीमे स्वर में कहा, मैंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र को एक मौका दिया है। मुझे आश्चर्य है कि अब से 7 दिन बाद कितने तारा क्षेत्र हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाएंगे। मैं उत्तर का बहुत इंतजार कर रहा हूँ। अनंत स्वर्ग प्रक्षेपण अंततः बंद हो गया और पूर्वी दिव्य क्षेत्र दमनकारी स्थिति में आ गया। एक बार फिर मौन। स्टार गॉड एम्परर, ग्लेज्ड लाइट रियलम और श्राउडिंग स्काई रियलम ने यू चे को सौंप दिया था। उनका उदाहरण निश्चित रूप से अनगिनत ऊपरी सितारा क्षेत्रों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेगा। पूर्वी दैवीय क्षेत्र का प्रतिरोध दिन ब दिन कम होता जाना निश्चित था। जब 7 दिन पूरे हो गए तो विरोध करने का कार्य भी हर किसी को मूर्खता के रूप में दिखाई देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र ने पूरी तरह से आशा नहीं छोड़ी है। वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र उन्हें किसी चमत्कार से आश्चर्यचकित कर देगा, या पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे बड़ा ऊपरी सितारा क्षेत्र, पवित्र ईव्स क्षेत्र, उन्हें अपने बैनर तले एकजुट करेगा और उनके अंतिम प्रतिरोध का आयोजन करेगा। प्रक्षेपण बंद होने के बाद यू चे ने फुसफुसाने से पहले अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। अब जब ये हो गया है तो ऊंट की पीठ पर अंतिम तिनका गिराने का समय आ गया है। इसी समय युनचे के सामने उतरने से पहले आसमान में 3 काली बिजली चमकी। ये यान 1, यान 2 और यान 3 थे। आप आश्चर्यजनक रूप से जल्दी वापस आ गए। युन चे ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा। मुझे मत बताओ कि तुम खाली हाथ वापस आए हो। तीनों यम पितर एक साथ कांप उठे। यान 1 ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, मास्टर, हमने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा खोज लिया है, लेकिन हम एक भी चंद्रमा देवता को नहीं ढूंढ पाए। एक भी नहीं। युन चे ने कहने से पहले गहरी भौहें चढ़ा ली। आप मुझे यह नहीं बता रहे हैं कि हर चंद्रमा देवता शाश्वत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल के कारण नष्ट हो गए थे? क्या आप हैं? मैं तुरंत खोज पर लौटूंगा, यान 2 ने हकलाते हुए कहा। अपना बचाव करना तो दूर, वह स्पष्टीकरण देने से भी डर रहा था। कोई बात नहीं। यू चे ने ठंडी हंसी निकाली। अगर वे होशियार हैं तो वे उतनी दूर तक दौड़ते जितना उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे। उस स्थिति में उन्हें ओल्ड डॉग इटर्नल हेवन की तरह ही कुछ अधिक समय तक कष्ट झेलना पड़ सकता है। उसके बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की दिशा में देखा। आखिरकार मेरे पास इस समय एक रोमांचक शो है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस बीच पूर्वी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं की आशाओं वाला अंतिम राजा क्षेत्र अभी भी सभी बाहरी लोगों को अस्वीकार कर रहा था और निराशा के समुद्र में डूबते हुए, जैसा कि उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। खांसी 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 पू। जब कियाने फैंटियन जोर से खांस रहा था तो उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। हॉल में सन्नाटा था और रोशनी भी कम थी, लेकिन फर्श पर खून के छींटे भयानक हरे रंग की चमक दे रहे थे। उसने हाथ उठाया और उन्हें घूर कर देखा। 2 घंटे पहले से तो वे और भी सफेद हो गए थे। फिर उसने ऊपर देखा और अपने ब्रह्मा राजाओं पर नजर डाली। उनमें से हर एक दर्द और निराशा में था। पिछले लगभग 1 दिन से उन्होंने पूरी तरह से वह सब कुछ करने की कोशिश की थी जिसके बारे में वे सोच सकते थे, जो जहर पर काम कर सकता था। सबसे अच्छा दुष्ट विकर्षक दिव्य जेड, एक महान जहर निष्कासित करने वाली संरचना, और यहाँ तक कि अपनी शक्तियों का विलय और जहर को एक साथ बाहर निकालना। ये पूरी तरह से बेकार था। वे बस जहरीली ऊर्जा को थोड़ा दबाने में कामयाब रहे।
वे स्वर्ग में घाव देने वाले विचार को तोड़ने वाले जहर का एक कण भी दूर करने में सक्षम नहीं थे। कई साल पहले की त्रासदी फिर से दोहराई गई थी, लेकिन इस बार ये ब्रह्मा सम्राट राजधानी के हर जीवित प्राणी के साथ हो रहा था। इस दिन और युग में स्काई पॉइजन पल की जहरीली ऊर्जा को दूर करने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। उनकी सारी शक्ति, चालाकी और धन स्वर्ग में घायल करने वाले विचार को गंभीर करने वाले जहर के सामने एक बेकार मजाक के अलावा कुछ नहीं था। महाराज, क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है? प्रथम ब्रह्मा राजा दर्द से चिल्ला उठे। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह ये प्रश्न कितनी बार पूछ चुका है। दरअसल हर बार जब वह बोलते थे तो उनकी आंखें गहरी हो जाती थी। हे कियानगे फैंटियन ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, अगर इसका इलाज संभव होता तो मैं यंग र को नहीं छोड़ता, है ना? उस समय जिया क्विंग्यू और युन चे को उसके शरीर में थोड़ी मात्रा में स्काई पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए हर कदम की योजना बनानी पड़ी और एक उच्च जोखिम उठाना पड़ा। आज युन चे ने उन्हें और सभी ब्रह्मा राजाओं को जहर दे दिया था। उन्हें पता भी नहीं चला कि बहुत देर हो चुकी थी। दोनों घटनाओं के बीच रात और दिन का अंतर था। यही कारण है कि कियाने फैंटियन किसी से भी बेहतर जानता था कि स्काई पॉइजन पल दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्हें ठीक कर सकती थी। NOVA-1 B-1 N ध्यान से और धीरे से उसकी गहराई को प्रसारित करना, जहरीली ऊर्जा को जितना संभव हो सके धीमा करने के लिए उसने ऊपर देखा और किसी विशेष चीज को एकटक देखता रहा। अब भी वह युन चे से भीख मांगने में अनिच्छुक था। वह अभी भी एक अलग संभावना या ऐसे परिणाम की तलाश कर रहा था जहां ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र इस संकट से बच सके। जबकि राजधानी में हर कोई उस यातना को सहन कर रहा था जो स्वर्ग में जहर देने वाला विचार था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक ब्रह्मा राजा अपने दर्द को दबा रहा था और गुप्त रूप से उनके दायरे से दूर उड़ रहा था। वह उस ओर जा रहा था जहां दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1752। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को दफनाना। 2 नान वानशिंग इन दिनों परेशान महसूस कर रहे थे। जब पूर्वी दैवीय क्षेत्र पर उत्तरी दैवीय क्षेत्र द्वारा आक्रमण किया गया था तो उन्होंने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था। वास्तव में उसने इसे अनंत जीवन की एक निश्चित वस्तु को चुराने का सही अवसर के रूप में देखा। यहाँ तक कि जब शैतान लोग कहीं से प्रकट हुए और शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में नरसंहार किया, तब भी उनकी खतरे की भावना ज्यादातर शांत थी। उन्होंने इस त्रासदी का उपयोग ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव डालने के लिए करना चुना। चंद्रमा के देवता क्षेत्र को अचानक से नष्ट कर दिए जाने के बाद जब पूर्वी दिव्य क्षेत्र में युद्ध एक भूस्खलन में बदल गया, जब सच्चाई की घोषणा बिना किसी चेतावनी के की गई, यहाँ तक कि उसके पास एक पल के लिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा से दूर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र की उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतान लोगों के बारे में लाखों वर्षों से चली आ रही धारणा ही उनके पतन का मूल कारण रही है। अब यहाँ तक कि स्वयं दक्षिणी सागर देवता सम्राट भी सोचने लगा था कि वह बहुत भोला था। सच्चाई सामने आने के बाद यह विशेष रूप से सच था और उसे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र से कुछ अवांछनीय खबरें सुनने को मिली। इसी समय दक्षिणी हेलसी किंग और वेस्टर्न हेलसी किंग उसके पास आए और कहा, वे यहाँ हैं, मेरे राजा। जल्द ही हल्के सुनहरे वस्त्र पहने 6 लोग उसके आवास में दाखिल हुए और नान वानशिन के सामने घुटने टेक दिए। उनमें से हर एक इतना शक्तिशाली था कि उन्हें जीवित देवता समझने की भूल की जा सकती थी। वे समुद्री देवता थे। दक्षिणी सागर दिव्य क्षेत्र में सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उनसे डरते थे। दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र दक्षिणी दैवीय क्षेत्र का सबसे मजबूत राजा क्षेत्र था। दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट की सेवा समुद्री देवताओं के 4 राजाओं, पूर्वी नरक सागर राजा, पश्चिमी नरक सागर राजा, दक्षिणी नरक सागर राजा और उत्तरी नरक सागर राजा और 16 समुद्री देवताओं द्वारा की जाती थी। आज स्वयं दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट, 2 समुद्री राजा और 6 समुद्री देवता एक निश्चित उद्देश्य के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एकत्र हुए थे। नान वानशिंग अपने पैरों पर खड़े हो गए और 6 समुद्री देवताओं को घूरने लगे जो सही समय पर आए थे।
लेकिन न केवल वह खुश नहीं दिख रहा था, उसने अपने चेहरे पर गहरी चिंता के भाव के साथ आदेश दिया, हम तुरंत दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में लौट आएंगे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी 6 समुद्री देवताओं ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वे अपने शासक की इच्छा को पूरा करने के लिए बिना सोए यहाँ तक दौड़ आए थे, और उनके आने के बाद उसने उन्हें जो पहला आदेश दिया वह था घर जाने का। हालांकि दक्षिणी हेल्सी किंग और वेस्टर्न हेल्सी किंग बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे। वे शुरू से ही यहाँ थे, इसलिए उन्होंने वह सब कुछ सुना था जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हुआ था। मैं बहुत भोला था, नान वानशेंग ने गंभीरता से कहा। मैंने युनचे और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह से गलत समझा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ताकत को उन देव सम्राटों से बेहतर कोई नहीं जानता था। पहले नान वानशेंग ने सोचा था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र आत्मघाती तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसने सोचा कि वे निश्चित रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। बाद में पूरी तरह से गलत साबित होने के बावजूद उन्हें अभी भी लगा कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र को भारी झटका देने से पहले नीचे नहीं जाएगा। यदि वे उस राज्य में दक्षिणी दिव्य क्षेत्र पर हमला करने का साहस करते तो वह खुशी खुशी उनकी आत्मघाती इच्छा पूरी कर उन्हें नष्ट कर देते। यदि यही एकमात्र चीज होती जिसके बारे में वह गलत साबित हुआ होता तो अच्छा होता। लेकिन हर दिन वह कम से कम एक ऐसी खबर सुनता था जो उसकी उम्मीदों से परे थी, जिससे वह भी भयभीत हो जाता था। उस क्षण से वह जानता था कि उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र यूचे के बारे में अपनी राय को संशोधित करना होगा, और यही कारण है कि उसे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ओर आकर्षित किया गया। अनंत जीवन एक लालच था जिसने उसका खून खौलाया और पागल कर दिया उसकी आत्मा, लेकिन हो सकता है कि उस आकर्षण से परे एक अंतहीन खाई उसका इंतजार कर रही हो। चल दर, नान वानशेंग ने निर्णायक रूप से आदेश दिया। न केवल वह अब उत्तरी दैवीय क्षेत्र को कम नहीं आंकेगा, वह जितनी जल्दी हो सके 4 राजा क्षेत्रों की मुख्य सेनाओं को इकट्ठा करेगा और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में लौटने के तुरंत बाद उन पर हमला करेगा। वह उत्तरी दैवीय क्षेत्र को चकमा दे देगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पूर्वी दैवीय क्षेत्र को चकमा दे दिया था। अचानक उन्हें एक असामान्य आभा का आभास हुआ जो तेजी से उनकी ओर आ रही है। साउदर्न हेल्सी किंग ने बगल की ओर देखा और बाज की तरह उड़ गया। जब वह लौटा तो उसके साथ एक नया व्यक्ति भी था, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के 10वें ब्रह्मा राजा कियानई जिक्सियाओ। ओह, आप 10वें ब्रह्मा राजा हैं ना? दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने अपनी आंखें सिकुड़ने से पहले नवागंतुक पर एक नजर डाली। क्या आपके भगवान सम्राट को अंततः होश आ गया है? क्या आप मुझे चाय पर आमंत्रित करने आए हैं? हालांकि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये कियानई जिक्सियाओ की स्थिति का शायद ही पर्याप्त वर्णन था। यहाँ तक कि एक गैर कृषक भी देख सकता था कि उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक भयानक हरी रोशनी चमक रही थी। एक ब्रह्मा राजा की आभा पहाड़ जितनी घनी होनी चाहिए, लेकिन कियानई जिक्सियाओ की आभा कमजोर और अराजकता में थी। उसकी त्वचा भी अस्वाभाविक रूप से झुलस रही थी, जैसे कि वह बहुत अधिक दर्द सह रहा हो। थम्प, कियानई जिक्सियाओ अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गया और दक्षिणी सागर देवता सम्राट की ओर रेंगने लगा। उनकी अचानक दी गई विनम्रता से हर कोई हैरान रह गया। दक्षिणी सागर देव सम्राट, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भय, इच्छा, विनम्रता। वह एक मरते हुए आदमी की तरह लग रहा था जो आशा के आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को स्वयं जाने बिना कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह एक ब्रह्मा राजा की ओर से आ रहा था, भले ही उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा और सुना हो। NOVALB1N हम। नान वानशेंग ने पिन के आकार की पुतलियों के साथ कियानई जिक्सियाओ को देखा। वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देव सम्राट था और उसके पास इसकी बराबरी करने के लिए अवलोकन कौशल था। कियानई जिक्सियाओ को तबाह करने वाला डर और निराशा जरा भी नकली नहीं लग रही थी। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह बहुत लंबे समय से इसी रास्ते पर था। वह अचानक बढ़ा और कियानई जिक्सियाओ की ओर ऊर्जा का एक झोंका भेजा।
बाद वाले ने जरा भी विरोध नहीं किया। जैसे ही नान वानशेंग की चेतना कियाने जिक्सियाओ के शरीर पर आक्रमण करने वाली थी, वह अचानक लगभग हास्यपूर्ण तरीके से पीछे की ओर लड़खड़ा गया। मेरे राजा, नान वानशेंग की प्रतिक्रिया ने 2 समुद्री राजाओं और 6 समुद्री देवताओं दोनों को चौंका दिया। नान वानशेंग ने गुर्राने से पहले कियाने जिक्सियाओ को घूर कर देखा, यह क्या जहर है। उसने एक भयानक शैतान को महसूस किया था जिसने उसकी चेतना कियाने जिक्सियाओ के शरीर में प्रवेश करने से ठीक पहले उसे हमेशा के लिए निगलने की धमकी दी थी। इसने उसके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया और जहरीली आभा को छूने से पहले ही उसे दूर खींच लिया। उसी समय उसने अपने प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ लिया। केवल एक ही संभावना थी। ईश्वर क्षेत्र में हर कोई जानता था कि दक्षिणी सागर ईश्वर क्षेत्र में दुनिया का सबसे घातक शैतानी जहर पूर्ण ईश्वर वध जहर है। अभी कियाने जिक्सियाओ को पीड़ित करने वाला जहर पूर्ण ईश्वर द्वारा मारे जाने वाले जहर से कहीं अधिक बुरा था। यह इतना भयानक था कि यह एक शक्तिशाली ब्रह्मा राजा को निराशा की गहराई तक ले जा सकता था। ये केवल वही जहर हो सकता है जिसने वर्षों पहले कियाने फैंटियन को मौत के घाट उतार दिया था। आकाश विष मोती का विष। ये यू चे है। यह आकाश विष मोती है। कियाने जिक्सियाओ कांपती आवाज में चिल्लाया। उसने अपना अभिमान भी त्याग दिया क्योंकि नान वानशेंग उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक तरह से समर्पण के उसके शर्मनाक प्रदर्शन से अधिक ठोस कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा स्वर्ग के देवता सम्राट, ब्रह्मा राजा, बुजुर्ग, दिव्य दूत। राजधानी में हर किसी को इसके द्वारा जहर दिया गया था। ये नान वानशेंग और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। ब्रह्मा सम्राट की राजधानी, ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र का मूल और यहाँ तक कि ब्रह्मा राजा और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट स्वयं आकाश विष से संक्रमित थे। यदि यह सच था और यदि स्काई पॉइजन पल के अलावा किसी भी चीज से लाइलाज था, तो क्या इसका मतलब ये था कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को प्रारंभिक अराजकता से मिटा दिया जा सकता था। समुद्री राजाओं और समुद्री देवताओं ने एक दूसरे पर भयभीत नजरें डाली। राजा क्षेत्र शायद ही कभी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते थे क्योंकि आमतौर पर प्रतिद्वंद्वी को होने वाली कोई भी क्षति होती थी स्वयं के लिए बड़ी लागत। भले ही 2 विरोधी राजा क्षेत्रों के बीच शिकायत समुद्र जितनी गहरी हो, पूरी तरह से पागल को छोड़कर कोई भी युद्ध में मौत के लिए सैकड़ों हजारों साल का संचय दांव पर नहीं लगाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे राजा क्षेत्र सत्ता में आ गए थे, लेकिन पिछले 10 लाख वर्षों में किसी को भी नष्ट नहीं किया गया था। शैतान रानी ने क्लियर स्काई गॉड क्षेत्र के साथ जो किया वह मूल रूप से राजा क्षेत्र का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। युन चे द्वारा दुनिया पर अपने नुकीले दांत दिखाने के बाद अनंत स्वर्ग क्षेत्र का नरसंहार किया गया, चंद्रमा देव क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया और ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का मूल वर्तमान में एक लाइलाज जहर से पीड़ित था। इन त्रासदियों का वर्णन करने के लिए डरावना शायद ही पर्याप्त विशेषण था। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने उपहास करने से पहले एक क्षण के लिए कियाने जिक्सियाओ को घूर कर देखा। स्काई पॉइजन को संभवतः केवल स्काई पॉइजन पल द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, तो आप यूचे के बजाय मेरे पास क्यों आए हैं? नहीं, कियाने जिक्सियाओ ने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए कहा, यूचे अभी सिर्फ एक खून का प्यासा शैतान है। उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी दुनिया के सामने अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज के प्रति अपनी शपथ तोड़ देगा। जब उसने हमें जहर दिया तो उसने हमें अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन ये जानते हुए कि अनंत स्वर्ग क्षेत्र का क्या हुआ, कोई रास्ता नहीं है कि वह ठीक हो जाएगा, भले ही हम उसके लिए अपने घुटने टेक दें। वह इस अवसर का उपयोग केवल जी भर कर हमें अपमानित करने के लिए करेगा। हे है, नान वानशेंग ने हंसते हुए कहा, कम से कम आपने अभी तक अपना दिमाग नहीं खोया है। दक्षिणी सागर देवता सम्राट कियाने जिक्सियाओ फिर से नान वानशेंग की ओर रेंग गया। अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। साउदर्न सी डिवाइन पल वर्तमान दुनिया में सबसे बड़ी दुष्टता को खत्म करने वाली कलाकृति है, एक ऐसी कलाकृति जो परम ईश्वर द्वारा मारे जाने वाले जहर को भी ठीक कर सकती है।
ये जानते हुए यह शायद मुझे आसमानी जहर से भी ठीक करने में सक्षम हो सकता है। भले ही यह नहीं कर सकता, इसे उस सीमा तक शुद्ध करने में सक्षम होना चाहिए जिस हद तक इसे प्रबंधित किया जा सकता है। हास्यास्पद। नान वांगशिंग ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी सागर दिव्य मोती की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी कीमती है? भले ही यह आकाश के जहर को शुद्ध कर सकता है, फिर भी मैं इसे आप पर क्यों इस्तेमाल करूंगा? कियाने जिक्सियाओ ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह सी किंग्स और सी गॉड्स पर एक नजर डालने के लिए एक पल के लिए रुका और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। आप जो चाहते हैं, मैं उसे पाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह! दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कियाने जिक्सियाओ के जारी रहने का इंतजार करने लगा। 10वें ब्रह्मा राजा ने समझाया, इस समय राजधानी में हर किसी को जहर दिया गया है, इसलिए यदि मैं आपके लिए अवरोध खोल दूं, तो आप जो चाहते हैं उसे आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी वर्तमान स्थिति में वे किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सकते। हे दक्षिणी सागर देवता सम्राट धीरे से हंसे। 10वें ब्रह्मा राजा, आपकी अभिनय क्षमता काफी घटिया है। क्या मुझे यह विश्वास करना चाहिए कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत राजा क्षेत्र का ब्रह्मा राजा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वामी को बेच देगा? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? घबराने के बजाय कियाने जिक्सियाओ ने सीधे दक्षिणी सागर देवता सम्राट की आंखों में देखा और कहा, वफादारी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अभी मैं वही कर रहा हूँ जो एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवित रहने के लिए करता है। यदि आप अभी भी मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। कियाने जिक्सियाओ ने कहने से पहले एक पल के लिए अपने दांत पीस लिए। बेझिझक मेरी सबसे हाल की यादें पढ़े। मैं कियाने जिक्सियाओ विरोध नहीं करूंगा। समुद्री राजा, समुद्री देवता और यहाँ तक कि स्वयं दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट भी इस प्रस्ताव से स्तब्ध दिखे। किसी अन्य व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊर्जा को अपनी आत्मा में डालने की अनुमति देना हमेशा एक बुरा विचार था। यदि वे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान चाहते थे, तो परिणाम अकल्पनीय थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि कियाने जिक्सियाओ इसकी अनुमति दे, जब तक कि उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प न हो। क्यों नहीं? नान वानशिंग के पास असहमत होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कियाने जिक्सियाओ के सिर पर हाथ रख लिया। कियाने जिक्सियाओ ने अपने दांत पीस लिए और हर तरफ कांपने लगा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया जैसा कि उसने पहले वादा किया था। उन्होंने नान वानशिंग की आत्मा की ऊर्जा को सीधे उसकी आत्मा में प्रवेश करने की अनुमति दी। थोड़ी देर बाद नान वानशिंग ने ब्रह्मा राजा के सिर से अपना हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मेरे राजा, वेस्टर्न हिल सी किंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने झूठ नहीं बोला, नान वानशिंग ने बुदबुदाया। अभी ब्रह्मा सम्राट की राजधानी। हे, इसे नरक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी जहां केवल निराशा है मौजूद। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब उसने ये कहा तो जो कुछ उसने प्राप्त किया उससे वह चकित, प्रलोभित और बिल्कुल भयभीत हो गया। यदि यह स्काई पॉइजन दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र में फूट गया होता, तो यह इसे एक ही रात में जहरीले नरक में भी बदल सकता था। 7 दिन नहीं, हमारे पास 6 दिन से भी कम समय बचा है, कियाने जिक्सियाओ ने जागते रहने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। यह एक तनाव था जो किसी की आत्मा पर आक्रमण होने के बाद होता था। जब ऐसा होगा, युनचे प्रकट होगा और ये उसके हाथों में आ जाएगा। दरअसल मैं खुद को सही करना चाहूंगा। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट जीवित रहने के लिए बहुत जल्द इसे युनचे को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप यथाशीघ्र कार्य करें। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने सौम्य मुस्कान बिखेरने से पहले एक पल के लिए कियाने जिक्सियाओ को देखा। 10वें ब्रह्मा राजा, आप वास्तव में सभी ब्रह्मा राजाओं में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दुनिया एक स्मार्ट जगह होती यदि अधिक लोग आपकी तरह कम समय में स्थिति का तुरंत पता लगाने और सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम होते।
उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और एक चमकता हुआ सुनहरा मोती प्रकट किया। इसकी शुद्ध करने वाली आभा ने तुरंत उस स्थान को ढक लिया जहां वे थे। ये दक्षिणी सागर का दिव्य मोती था। अफवाहों के अनुसार इस प्राचीन मोती में दुनिया की सबसे मजबूत शुद्धिकरण ऊर्जा थी। ये भी कहा गया था कि यह पूर्ण ईश्वर घातक जहर को भी ठीक कर सकता है। हालांकि यह सच है या नहीं, यह अभी भी देखा जाना बाकी है। कियाने ज़िक्सियाओ ने जैसे ही दक्षिणी सागर के दिव्य मोती की शुद्ध करने वाली ऊर्जा को सूंघा, उसने ऊपर देखा। जब वह मोती को ऐसे घूर रहा था जैसे डूबते हुए आदमी ने आशा का आखिरी तिनका देख लिया हो, तो उसकी आंखें निश्चित रूप से इच्छा से चमक उठी। अब आप ब्रह्मा सम्राट की राजधानी में लौट आएंगे और तुरंत बैरियर खोल देंगे। हालांकि उसने अभी अभी कियाने ज़िक्सियाओ की यादों को खोजा था, फिर भी नान वानशिंग ने बहुत सावधानी से काम किया। उसे उस आदमी पर तब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसने उसे अपनी आंखों से ब्रह्मा मोनाक कैपिटल की बाधा को खोलते हुए नहीं देखा। मैं जो चाहता हूं उसे पाने में सक्षम हूं या नहीं, मैं वादा करता हूं कि एक बार जब आप अपना वादा पूरा कर लेंगे तो मैं दक्षिणी समुद्री दिव्य मोती के साथ आकाश के जहर को शुद्ध कर दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वह मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। कियाने ज़िक्सियाओ ने दृढ़ता से देखा और घोषणा की, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता या अपने निर्णयों पर पछतावा नहीं करता। ऐसा कहने के बाद वह तुरंत घूमा और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ओर उड़ गया। उसका पीछा, ये ज्ञान की अनंत जीवन की कलाकृति अचानक उसकी पकड़ से बस कुछ ही इंच दूर थी, ने वापस लौटने के उसके पहले के निर्णय को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसने 2 समुद्री राजाओं और 6 समुद्री देवताओं ने कियाने ज़िक्सियाओ के तुरंत बाद उड़ान भरी। यूचे ब्रह्मा सम्राट राजधानी के ऊपर छिपा हुआ खड़ा था। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। काफी समय बाद संपूर्ण ब्रह्मा सम्राट राजधानी को घेरने वाला शक्तिशाली अवरोधक अचानक अपने आप बंद हो गया। केवल ब्रह्मा सम्राट दैवीय शक्ति वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता था। उसी समय दक्षिणी सागर के गहन अभ्यासकर्ताओं की आभा दूर से दिखाई दी। युन चे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गहरे मुस्कुराए। जहरीले कुत्तों का घोंसला और लालची कुत्तों का झुंड। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में कौन विजयी होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1753 ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को दफनाना 3 दक्षिणी सागर देवता सम्राट निश्चित नहीं थे कि बैरियर खुलने पर उन्हें खुश होना चाहिए या भयभीत होना चाहिए, और उन्हें अपने चेहरे पर एक अंधेरी, जहरीली हवा का झोंका महसूस हुआ। स्काई पॉइजन पल पूर्वजों का परम खजाना। दक्षिणी सागर देवता सम्राट अपने आप में चकित होकर बुदबुदाया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे मजबूत राजा क्षेत्र, लगभग 10 लाख वर्ष के इतिहास वाली एक शक्ति को जीवित नरक में बदलने के लिए बस एक दिन की आवश्यकता थी। उसी समय अनंत जीवन की कलाकृति, एक स्वर्गीय गहन खजाना, जिसे स्काई पॉइजन पल से भी अधिक दर्जा दिया गया था, के लिए उनकी इच्छा पहले की तुलना में असीम रूप से अधिक बढ़ गई। राजधानी के केंद्र में कियाने फैंटियन ने अपनी आंखें खोली। जब बैरियर खोला गया तो कियाने ज़िक्सियाओ इसके मूल के सबसे करीब ब्रह्मा राजा थे। मेरे नाथ, सभी ब्रह्मा राजाओं ने उसे गंभीरता से देखा। अब भी स्काई पॉइजन उनके सदमे के कारण और अधिक हिंसक होता जा रहा था। यह ज़िक्सियाओ था। प्रथम ब्रह्मा राजा का चेहरा हरा हो गया। वह क्यों है? हे, जब इंसान हो तो कुछ भी संभव है। एक मृत अंत की ओर ले जाया जाता है। दूसरे ब्रह्मा राजा ने गहरी आह भरी। कियाने फैंटियन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आश्चर्यजनक रूप से वह शांत और संयमित दिख रहे थे। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मुख्य हॉल से आकाश की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने बस इतना ही कहा था। एक नजर में उसके नीचे की दुनिया एक ठंडे, हरे भरे नरक में बदल गई थी। 40 घंटे और राजधानी में लगभग 70% जीवन मर चुका था। ब्रह्मा सम्राट की राजधानी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की या तो कुलीन पृष्ठभूमि थी, प्रभावशाली खेती थी, या उनकी रगों में ब्रह्मा सम्राट का खून दौड़ रहा था। लेकिन वे स्काई पॉइजन से पहले चींटियों जितने ही छोटे थे।
दिव्य राजा और दिव्य संप्रभु अभी भी एक के बाद एक मर रहे थे। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के युवा शिष्य और संतान बहुत समय पहले मर चुके थे। निराशा की अंतहीन चीखों ने दुनिया के हर कोने को भर दिया और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्र को एक जीवित नरक में बदल दिया। यदि ब्रह्मा राजा और ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट स्वयं भी पीड़ित थे, तो उन लोगों के लिए ये कितना बुरा था जो दिव्य मास्टर दायरे में भी नहीं थे। कियानए फैंटियन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ तक कि वह इतना ठंडा दिल भी नहीं था कि वह अपने दिल में गहरे दर्द और दुख का एक बार भी महसूस न कर सके। जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, तो उसने दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट, 2 समुद्री राजाओं, 6 समुद्री देवताओं और आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम कियानए जिक्सियाओ को देखा। कियानए जिक्सियाओ को नजरअंदाज करते हुए कियानए फैंटियन ने दक्षिणी सागर देवता सम्राट को संबोधित करने से पहले अपनी सांस को समायोजित किया। आप यहाँ कितना सुखद आश्चर्य लाए हैं। जिस दिन मुझे देव सम्राट का ताज पहनाया गया, उस दिन भी आप इतने सारे लोगों को अपने साथ नहीं लाए थे। ब्रह्मा राजा उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति अगले की तुलना में बदसूरत थी। वे सभी कियानए जिक्सियाओ को निराशा, घृणा और हत्या के इरादे से देख रहे थे। दूसरी ओर कियानए जिक्सियाओ शांत और गंभीर दिख रहे थे। शायद ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने नान वानशिन को पहले बताया था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया, तो उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। दक्षिणी सागर देवता सम्राट जानबूझकर नीचे देखने से पहले मुस्कुराए। यूं चे के उपहार की तुलना में मेरा सुखद आश्चर्य क्या है। फिर उसने अपनी हथेली खोली और दक्षिणी सागर दिव्य मोती की हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट की। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप वाकई मेरे हाथों में मौजूद कलाकृतियों का परीक्षण नहीं करना चाहते हैं? कियानए फैंटियन ने गंभीर रूप से उत्तर दिया, इस दुनिया में ऐसे बेवकूफ हैं जो दक्षिणी सागर दिव्य मोती की सीमाओं से अवगत नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं। आपको वास्तव में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते। नहीं, कौन जानता है, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दक्षिणी सागर देवता सम्राट उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। तुम्हें अपने 10वें ब्रह्मा राजा से सीखना चाहिए। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो 1% आशा के लिए भी 10,000% दे देता है। हे। कियानए फैंटियन ने अचानक एक अजीब सी हंसी निकाली। ब्रह्मा राजाओं में कोई गद्दार नहीं है। क्या आप भूल गए हैं, दक्षिणी सागर देवता सम्राट? हमारे पास ब्रह्म सोल बेल है। हम बलपूर्वक किसी के भी ब्रह्मा देवता की दिव्य शक्ति को वापस ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने कियानए जिक्सियाओ को देखने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ा ली। मैं अभी भी एक दिव्य गुरु हूँ, भले ही आप मुझसे ब्रह्मा भगवान की दिव्य शक्ति छीन ले। कियानए जिक्सियाओ ने कहा, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। इसके लिए मुझे दोष मत दो, देव सम्राट। दक्षिणी सागर देवता सम्राट के साथ शीघ्र मिलकर काम न करने के लिए स्वयं को दोषी ठहराएं। अन्यथा ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को ये त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। कियानए जिक्सियाओ के जोरदार विरोध ने धीरे धीरे नान वानशिन के संदेह को दूर कर दिया। फिर उसने कियानए जिक्सियाओ के दिमाग में जो देखा उसे याद किया और आसान महसूस किया। कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों और यादों को नहीं बना सकता, कम से कम कोई ब्रह्मा राजा तो नहीं। फिर उसने एक हाथ से दक्षिणी सागर दिव्य मोती उठाया और अपना दूसरा हाथ कियानए फैंटियन की ओर बढ़ाया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट। यह आपके जीवन का आखिरी मौका हो सकता है। अपनी मूर्खता दूसरी बार मत दोहराओ। दक्षिणी सागर, कियानए फैंटियन ने शांति से कहा, क्या आपने सोचा है कि यू चे ने 7 दिन की समय सीमा क्यों घोषित की? क्या आपने सोचा है कि हमारे इतने कमजोर होने के बावजूद उसने हम पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है कि वह वास्तव में किसका इंतजार कर रहा था? ओह! दक्षिणी सागर देवता सम्राट की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। वह आपको अपने जाल में फंसाने के लिए अनंत जीवन को चारे के रूप में और स्काई पॉइजन को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर रहा है। क्या आप मुझे ये बताने जा रहे हैं कि आप इतनी सरल चाल से कुछ नहीं समझ सकते?
कियाना इजहर की भयानक चमक के कारण फैंटियन की आंखें सामान्य से अधिक ठंडी लग रही थी। कौन जानता है, यू चे भी कोने के आसपास कहीं छिपा हो सकता है और इस समय हमारे एक दूसरे को मारने का इंतजार कर रहा होगा। छिपा हुआ एक निश्चित व्यक्ति। खूब कहा है। दक्षिणी सागर देवता सम्राट उनकी बातों से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया अपना हाथ और भी आगे बढ़ाने की थी। मुझे खुशी है कि आपने ये पहले ही सोच लिया है। इससे निश्चित रूप से मेरी कुछ सांसें बच जाएंगी। मुझे जो चाहिए वह दे दो और मैं तुम्हें दक्षिणी सागर का दिव्य मोती देने का वादा करता हूँ। हम दोनों को वह मिलेगा जो हमें चाहिए और हमें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी होगी। यह उत्तम व्यवस्था है ना? मुझे पता है कि आपने पहले ही अपने विकल्पों पर विचार कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि यह आपकी सबसे अच्छी और एकमात्र पसंद है। साउदर्न सी डिवाइन पल की शुद्ध करने वाली आभा कियाना फैंटियन के चेहरे पर लगभग चमक रही थी, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी कलाकृति की ओर नहीं देखा। नान वानशेंग की आंखों में लालच की ज्वाला को चमकते हुए देखकर वह जानता था कि उसका दोस्त कभी भी पीछे नहीं हटेगा, भले ही उसे पता हो कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और हर कदम पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चारा इतना ज्यादा था कि वह विरोध नहीं कर सकता था। हे कियाना फैंटियन ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। जो धीमी हंसी थी वह अंततः उन्मत्त हंसी में बदल गई। हा। जैसे ही उसने अपनी ब्रह्मा सम्राट दिव्य शक्ति को बुलाया, उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये 10,000 बादलों की गड़गड़ाहट के समान था। ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देव सम्राट की शक्ति थी। नान वानशेंग के बाल और कपड़े दबाव के कारण बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह खुद जरा भी हिले नहीं थे। हालांकि समुद्री राजाओं और उसके पीछे के समुद्री देवताओं का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। शक्ति के विस्फोट ने उन्हें झकझोर कर पीछे धकेल दिया था। मेरे स्वामी, ब्रह्मा राजाओं ने एक सुर में चिल्लाया। उनकी दिव्य शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो फूटी थी। क्रोधित शैतानों की तरह अपने पूरे शरीर को तबाह करने वाले जहर को नजरअंदाज करते हुए कियाना फैंटियन ने नान वानशेंग को रसातल जैसी अंधेरी आंखों से देखा और घोषणा की, ब्रह्मा सम्राट भगवान का क्षेत्र आकाश के जहर से नष्ट हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। उसने मुझे निष्पक्ष रूप से हरा दिया, बस इतना ही। यदि आप हमें लूटने की कोशिश करने जा रहे हैं जबकि हम नीचे हैं, हे। उसकी सारी मित्रता को एक क्रूर रूप में बदल दिया गया था जिसे नान वानशेंग ने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं वादा करता हूं कि इस धरती पर आपका खून बहाऊंगा, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चुकानी पड़े। आपके राज्य में नान वानशेंग की खुद की बर्बरता में आग लग गई क्योंकि उसने दक्षिणी सागर के दिव्य मोती को हटा दिया और अपनी शक्ति को बुला लिया। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देव सम्राट और दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के सबसे मजबूत देव सम्राट ब्रह्मा सम्राट राजधानी के ऊपर ऐसे ही भिड़ गए, जिससे आकाश ही आधे में विभाजित हो गया। स्काई पॉइजन के भ्रष्टाचार के कारण कियाना फैंटियन को स्पष्ट रूप से दबाया जा रहा था, लेकिन वह नान वानशेंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक रही थी और उसका मांस अस्वाभाविक रूप से ऐसे छटपटा रहा था जैसे उनके नीचे केचुए हों, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दर्द नहीं दिख रहा था। माय लॉर्ड, ब्रह्मा राजा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। गद्दार कियाना जिक्सियाओ को छोड़कर ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के सभी 13 ब्रह्मा राजा मौजूद थे। हालांकि वे सभी स्वर्ग में घायल करने वाले विचार विनाशक जहर से पीड़ित थे और दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट के साथ 6 समुद्री देवता और 2 समुद्री राजा भी थे। यह उनका घरेलू मैदान माना जाता था और फिर भी दक्षिणी समुद्री क्षेत्र वह था जिसे पूर्ण लाभ था। अगर हम वैसे भी मरने वाले हैं तो अपनी पीठ झुकाकर और घुटने जमीन पर टिकाकर क्यों जाएं? प्रथम ब्रह्मा राजा ने अपना दुख मिटाने से पहले आह भरी। कियाना फैंटियन की तरह उसने युद्ध के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हम ब्रह्मा राजा हैं। अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सभी ब्रह्मा राजाओं ने खुद को रोकना बंद कर दिया और दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की सेनाओं की ओर आक्रमण कर दिया।
आसमानी जहर उन्हें जिंदा खा रहा था, लेकिन वे इस समय परवाह नहीं कर रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जमीन पर बुजुर्गों और दैवीय दूतों ने भी अपनी पीठ सीधी कर ली। आसमानी जहर लाइलाज था। यदि वे किसी भी तरह मरने वाले थे, तो कम से कम वे सम्मान के साथ मरने वाले थे। मारना। वे अब दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की सेनाओं को डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसलिए आदेश नहीं दिया गया था शत्रुओं को पीछे हटाना या उनके क्षेत्र की रक्षा करना। यह उनके शत्रुओं को ठंडी, बेजान लाशों में बदलने के लिए था। ये शब्द बोलने के क्षण से ही ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का भाग्य तय हो गया था। वे जीत नहीं सके, क्योंकि वे केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी मृत्यु को जल्दी कर रहे थे। तो वे मार डालेंगे। हाँ, वे अपने शत्रुओं को उनके पास मौजूद हर चीज से मार डालेंगे। वे इस लड़ाई को लंबा खींचने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे बस इतना ही कर सकते थे, अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करें और कम से कम समय में अपने दुश्मनों को नष्ट कर दें। वे सभी वैसे भी नरक में गिरने वाले थे, इसलिए हो सकता है कि वे किसी को अपने साथ नीचे खींच लें। कियानए फैंटियन ने ऊर्जा के विस्फोट के साथ दक्षिणी सागर देवता सम्राट पर हमला किया। उसी समय ब्रह्मा राजा, समुद्री देवता और समुद्री राजा सभी सक्रिय हो गए। स्थानिक टुकड़े भारी बारिश की तरह गिरे, क्योंकि विस्फोटों ने एक पल में अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ दिया। राजधानी शहर के ठीक ऊपर कम से कम दर्जनों आयामी भंवर दिखाई दिए थे। नान वानशेन की उंगलियां सुनहरी ऊर्जा से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने कियानए फैंटियन की शक्ति को आसानी से रोक दिया। एक स्थानिक तूफान के बीच में खड़े होने के बावजूद उसकी मुस्कान पहले की तुलना में और अधिक क्रूर हो गई। क्या मछली जाल तोड़ने की कोशिश कर रही है? तुम दयनीय, मरते हुए कीड़ों को लगता है कि तुम में हमें अपने साथ ले जाने की ताकत है। टकराना। कियानए फैंटियन को बहुत दूर तक उड़ने के लिए उसकी उंगलियों का एक साधारण झटका ही काफी था। राजधानी शहर के दूसरी ओर टॉवर की ओर बढ़ने से पहले वह एक क्षण के लिए भगवान सम्राट पर तिरस्कार पूर्वक हंसा। वह यहाँ अपने लिए अनंत जीवन की कलाकृतियां हथियाने के लिए आया था, न कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का नरसंहार करने के लिए। कियानए फैंटियन ने नान वानशेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भयानक हरे रंग के साथ मिश्रित लाल खून का एक कौर उसके गले से बाहर निकल गया। फिर भी उसने अनैच्छिक प्रतिक्रिया के तुरंत बाद दक्षिणी सागर देवता सम्राट का पीछा किया। N.0 वेल्बन स्वर्ग में घाव देने वाला विचार गंभीर जहर सिर्फ ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा बुजुर्गों को ही नहीं मार रहा था, इसने उनकी गहन ऊर्जा के प्रवाह को भी बड़े पैमाने पर बाधित कर दिया था। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र अपनी बेहतर संख्या के बावजूद पूरी तरह से नुकसान में था। बूम। वेस्टर्न सी हेल किंग ने दो ब्रह्मा राजाओं को आसानी से मार गिराया जो उससे निपटने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ये कहने से पहले उनकी अराजक आभा और दर्दनाक चेहरों पर तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, आप सम्मान के साथ नीचे जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको बस खुद को अपमानित करना होगा, है ना? हे है। 8वें ब्रह्मा राजा और 13वें ब्रह्मा राजा अचानक एक साथ हंसे। उसी समय उनकी दोनों कांपती आंखों में एक असामान्य सुनहरी रोशनी चमक उठी। भाइयों, 8वें ब्रह्मा राजा ने आत्मिक स्वर में कहा, जिसे केवल ब्रह्मा राजा ही सुन सकते थे, हम आप सभी से बाद में मिलेंगे। 8वें ब्रह्मा राजा और 13वें ब्रह्मा राजा ने दहाड़ लगाए और पश्चिमी नर्क सागर राजा की ओर बढ़ गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1754। ब्रह्मा सम्राट। पूर्वज ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में सावधान रहने के लिए दो बड़े खतरे हैं। पहला है कियानए फैंटियन और दूसरा मृत्यु की इच्छा रखने वाला एक ब्रह्मा राजा है। ये बात कियानए यंग र ने यून चे और चिबुयाओ को तब बताई थी जब वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। ब्रह्मा सम्राट की विरासत का कृषक अपनी शक्ति और आत्मा दोनों के संदर्भ में शक्तिशाली है। न केवल वे एक स्वतंत्र ब्रह्मा आत्मा की खेती कर सकते थे, वे अपनी ब्रह्मा आत्मा ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मा आत्मा राख नामक आत्मघाती तकनीक को भी निष्पादित कर सकते थे।
इसलिए ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पर बलपूर्वक हमला करना कभी भी अच्छा विचार नहीं है। इसके बजाय हमें उन्हें एक कोने में ले जाना चाहिए और हमारे लिए उस तकनीक का खामियाजा भुगतने के लिए एक उपयुक्त उपकरण ढूंढना चाहिए। अच्छी खबर यह है, हमारे पास उपकरण और चारा दोनों है। कियाना ये यंग रा को स्पष्ट रूप से पता था कि किसे उपयोग करना है और क्या उपयोग करना है जब उसने अपनी योजना के बारे में बात की थी। इस योजना के दो सबसे कठिन हिस्से वह हिस्सा है जहां हम ब्रह्मा सम्राट दायरे को एक कोने में ले जाते हैं, और वह हिस्सा जहां हम उपकरण की सतर्कता को कम करते हैं और उसकी इच्छाओं को अधिकतम करते हैं। चिंता मत करो, ब्रह्मा सोल एशेज ब्रह्मा राजाओं का अंतिम तुरुप का पत्ता है, और चूंकि कोई भी कभी भी ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र को एक कोने में चलाने में सक्षम नहीं हुआ है, इसलिए इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। जिसका अर्थ है कि न तो ड्रैगन भगवान क्षेत्र और न ही दक्षिणी समुद्री क्षेत्र इसके अस्तित्व से अवगत है। जब 8वें ब्रह्मा राजा और 13वें ब्रह्मा राजा ने पश्चिमी नर्क सागर राजा की ओर उड़ान भरी, तो बाकी ब्रह्मा राजाओं ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पश्चिमी नरक सागर राजा को बनाए रखने के लिए चारों ओर चक्कर लगाया। जब समुद्री देवताओं ने उनके शरीर में छेद करने के लिए द्वार पर कब्जा कर लिया, तब भी उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। 10 ब्रह्मा राजाओं का संयुक्त दबाव इतना अधिक था कि पश्चिमी नरक सागर राजा तुरंत मुक्त होने में सक्षम नहीं था। एक पल में 8वें ब्रह्मा राजा को सिकिन की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने की जरूरत थी, और 13वें ब्रह्मा राजा को उसका दाहिना पैर पकड़ने की जरूरत थी। बूम! वेस्टर्न हिल सिकिन ने व्यंग्य किया और अपनी शक्ति का विस्फोट किया। शून्य दूरी के विस्फोट ने 2 ब्रह्मा राजाओं की बाह और छाती की हड्डियां तोड़ दी, और उनके होठों से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने पश्चिमी नरक सागर राजा को कभी नहीं जाने दिया। उसी समय उनके पूरे शरीर पर सुनहरे निशान दिखाई देने लगे और उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी भर गई। वेस्टर्न हिल सिकिन के सिर के अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में भयानक ठंडक दौड़ गई। वह चिल्लाया, क्या कर रहे हो? यह महसूस करते हुए कि कुछ असामान्य हो रहा है, दक्षिणी हिल सिकिन ने अचानक लक्ष्य बदल दिया और 8वें ब्रह्मा राजा पर हमला कर दिया। बूम! ऊर्जा के विस्फोट के कारण 8वें ब्रह्मा राजा की पीठ अंदर की ओर गुफा में चली गई, लेकिन सुनहरे निशान अभी भी अविश्वसनीय दर से फैल रहे थे। उसी समय दक्षिणी नरक सागर राजा की आत्मा यथासंभव दूर भागने के लिए उस पर चिल्लाने लगी। तिकड़ी से ब्रह्मा, आत्मा, भस्म। दोनों ब्रह्मा राजाओं ने अपने जीवन के अंतिम शब्द चिल्लाए, इससे पहले कि एक सुनहरी रोशनी उन दोनों पर छा गई और बिना किसी चेतावनी के विस्फोट हो गया। बूम! वह सुनहरा विस्फोट आकाश में सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे 2 ब्रह्मा राजा प्रकट कर सके, भले ही वे उनसे 2 गुने शक्तिशाली हो। और इसके साथ पश्चिमी सागर के नर्क राजा की भयानक चीखें भी थीं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नान वानशेंग ने सदमे में अपने घायल अधीनस्थ को देखा, लेकिन वह केवल टॉवर की ओर तेजी से उड़ गया जहां उसकी इच्छा का उद्देश्य था। विस्फोट के दौरान 8वें ब्रह्मा राजा और 13वें ब्रह्मा राजा के शरीर सुनहरी धूल में बदल गए थे। वेस्टर्न हिल सिकिन को टूटे हुए खून के थैले की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। उसका ऊपरी धड़ टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा लग रहा था, और उसका दाहिना पैर पूरी तरह से गायब था। ये कहना कि उसे बुरी तरह क्षत विक्षत कर दिया गया था अतिशयोक्ति होगी। NOVALBIN वह 4 महान समुद्री राजाओं में से एक था। किसी तरह वह 2 ब्रह्मा राजाओं के आत्म विनाश से बचने में सक्षम था। भयानक सुनहरे विस्फोट ने दक्षिणी नरक सागर राजा और 6 समुद्री देवताओं को डरा दिया था, लेकिन पहले ब्रह्मा राजा और दूसरे ब्रह्मा राजा को नहीं। उन्होंने वेस्टर्न हिल सिकिन पर आरोप लगाया और मरते हुए वेस्टर्न हिल सिकिन पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी। स्वर्ण विस्फोट पूरी तरह से फीका पड़ने से पहले 2 और विस्फोट हुए। इस बार वेस्टर्न हिल सिकिन बिखर गया इससे पहले कि वह चीख भी निकाल पाता। वह मांस और हड्डियों के खूनी टुकड़ों में बंध गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने अपनी आंखों में गहरे सदमे के साथ फिर से पीछे मुड़कर देखा। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन कई लोगों की जान पहले ही जा चुकी थी। जब वे लड़ रहे थे तो ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र मर रहा था, इसलिए दक्षिणी समुद्री बलों ने सोचा कि वे उन पर और अधिक कदम रख सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे कुछ ही सांसों में वेस्टर्न हेलसिंकी को खो देंगे। चारों समुद्री राजा शिखर स्तर के 10 दिव्य गुरु थे। वे देव सम्राटों के बाद दूसरे स्थान पर थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने दक्षिणी सागर देव क्षेत्र, दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत क्षेत्र की सेवा की थी। और वह ऐसे ही चला गया। बस ऐसे ही साउदर्न हेलसिंकी की पुतलियां सिकुड़कर सुइयों में बदल गई थी। 6 समुद्री देवताओं के चेहरे तेजी से कांप रहे थे। कोई भी अपनी गहरी नसों में विस्फोट कर सकता है। वास्तव में ऐसा अक्सर गहन अभ्यासियों के साथ होता था, जिन्हें एक कोने में धकेल दिया जाता था। किसी की गहरी नसों को विस्फोटित करने का मतलब उसकी गहरी नसों के अंदर की सारी शक्ति को विस्फोटित करना था। स्वाभाविक रूप से यह एक धीमी प्रक्रिया थी। यही कारण है कि कुछ लोगों ने इसे हत्या की तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया, भले ही वे मृत्यु के कगार पर थे। इससे पहले कि कोई अपनी गहरी नसों में विस्फोट कर सके, दुश्मन लगभग हमेशा सुरक्षित सीमा तक भागने में सक्षम होगा। हालांकि 2 ब्रह्मा राजाओं ने सामान्य से कहीं अधिक तेजी से आत्म विनाश किया था, और परिणामी विस्फोट इतना भयानक था कि यहाँ तक कि एक समुद्री राजा भी लगभग मारा गया था। हे वेस्टर्न हेलसिंकी के जल्लाद, पहला ब्रह्मा राजा और दूसरा ब्रह्मा राजा अपनी सफलता के बावजूद बहुत अच्छे नहीं दिखे। उनके होठों से खून बह रहा था और चेहरे दर्द से सिकुड़े हुए थे। हर बार पूरी ताकत से हमला करने पर वे खुद को मार रहे थे, लेकिन वे हंस रहे थे। वे दुख और गंभीर निश्चय में हंस रहे थे। ये ब्रह्मा सोल एशेज है, कियाने जिक्सियाओ ने दक्षिणी सी हेलकिन के पीछे कहा। यह एक ऐसी तकनीक है जो ब्रह्मा राजा को ब्रह्मा आत्मा के माध्यम से तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का विस्फोट करने की अनुमति देती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। साउदर्न हेलसिंकी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वेस्टर्न हेलसिंकी की मृत्यु निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में फैल जाएगी। ये दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के लिए एक अकल्पनीय क्षति थी। ब्रह्मा आत्मा राख। कौन सोच सकता था कि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के पास इतनी भयानक आत्मघाती तकनीक होगी। किसने सोचा होगा कि 2 मरते हुए स्तर 9 के दिव्य गुरु चरम स्तर के 10 दिव्य गुरु को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। ब्रह्मा सम्राट में कोई भी कमजोर नहीं है। प्रथम ब्रह्मा राजा ने कहा कि ये शब्द पूर्वी दैवीय क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को पहचानेंगे। ये गर्व और विश्वास का विषय है। ब्रह्मा सम्राट की भलाई और भविष्य के लिए हम कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को अपने अंतिम गौरव पर कदम रखने की अनुमति नहीं देंगे। जहां तक उसकी बात है, प्रथम ब्रह्मा राजा ने कियाने जिक्सियाओ की ओर इशारा किया। वह कोई ब्रह्मा राजा नहीं है, वह तो एक कुत्ता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कियाने जिक्सियाओ की पुतलियों के सबसे गहरे हिस्से के अंदर एक भयानक अंधेरी रोशनी चमक रही थी। साउदर्न हेलसिंकी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने दुश्मनों को घूर कर देखा। उसका पहले का तिरस्कार गहरी चिढ़ और हत्या के इरादे में बदल गया था। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपको कम आंका, लेकिन आपने अपनी मौतें भी तेज कर ली हैं। वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष ही ढह गया। पहले ब्रह्मा राजा और दूसरे ब्रह्मा राजा को तुरंत पीछे की ओर फेंक दिया गया, क्योंकि उनकी छाती खून की बौछार में फट गई। दक्षिणी नरक सागर राजा द्वारा पहले ब्रह्मा राजा और दूसरे ब्रह्मा राजा पर हमला करने के बाद 6 समुद्री देवताओं ने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। निराश ब्रह्मा राजाओं के लिए स्थिति तुरंत कई गुना बदतर हो गई। जब दक्षिणी सागर देवता सम्राट को पश्चिमी नरक सागर राजा की मृत्यु का आभास हुआ तो उसे शब्दों से परे झटका लगा, लेकिन वह सर्वोच्च गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने से पहले केवल एक पल के लिए झिझका। युग टावर के ऊपर खड़ा था और सब कुछ देख रहा था।
अभी वह कियाने फैंटियन को घूर रहा था, भले ही नान वानशिंग उसकी ओर आ रहा था। टॉवर पूरी तरह से खाली था क्योंकि गार्ड कई दिन पहले ही हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग जहर से मर चुके थे। गू झू भी कहीं नजर नहीं आया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने तुरंत स्पिरिट रिमूविंग डेविल पिक को बुलाया और टॉवर के चारों ओर सीलिंग संरचनाओं पर धावा बोल दिया। चमक और तेज आवाजों की श्रृंखला में गहरी संरचनाएं बिखर गईं। कुछ सांसों के बाद कियाने फैंटियन ने आखिरकार नान वानशिंग को पकड़ लिया, लेकिन वह अपने घुटनों पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही उसने जहर भरा खून फेंक दिया। उसने अपने घावों पर मरहम लगाने की हिम्मत नहीं की। उसने दक्षिणी सागर देवता सम्राट की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ उसकी छाती पर ले गया। युन चे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ा झुक गया, एक पल की सूचना पर हरकत में आने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा सम्राट राजधानी के उत्तर पश्चिम में गुप्त टॉवर पर दो बूढ़े राक्षस छिपे हुए हैं। उस समय कियाने यंग र ने उससे यही कहा था। उन्हें कियाने वगू और कियाने बिंगजू कहा जाता है। वे मेरे दादा और मेरे परदादा हैं। हम ईश्वर क्षेत्र के लोग अभी भी अपने नाम याद रखते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई नहीं जानता कि वे अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं। यहाँ तक कि यहाँ ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में मेरे सहित केवल 5 लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने एक विशेष कीमत चुकाए और जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर का उपयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने जीवित रहने और दिव्य गुरु से परे के दायरे में प्रवेश करने का रास्ता खोजने के लिए खुद को कलाकृतियों के बगल में एकांत में रख लिया। जब वे एकांत साधना में होते हैं तो उनकी सभी इंद्रियां सील हो जाती हैं, और मुझे यकीन है कि कियाने फैंटियन उन्हें अंतिम क्षण में बुला लेंगे। लेकिन वह ऐसा केवल ब्रह्मा सोल बेल का उपयोग करके ही कर सकता है। ये ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य था। तथ्य यह है कि उनके पूर्वज अभी भी जीवित थे। जब कियाने यंग र कियाने फैंटियन को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने जा रही थी, तो उसने विशेष रूप से गू झू को उसकी यादों के इस हिस्से को सील करने का आदेश दिया था ताकि इसे यू चे और जिया क्विंगयू को पता चलने से रोका जा सके। कियाने फैंटियन ने गू झू से भी इस बारे में पूछा था। हालांकि गू झू ने झूठ बोला था और उससे कहा था कि यादें हटा दी गई हैं, सील नहीं की गई हैं। परिणाम स्वरूप शिबुयाओ अपनी शैतान सम्राट आत्मा का उपयोग करके आसानी से कियाने यंग र की आत्मा के समुद्र में सील को खोलने में सक्षम थी। स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत पूर्वजों और जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर के बारे में अपनी सारी यादें याद आ गईं। ये सही है, यम क्षेत्र और शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की तरह ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र ने भी अपने पूर्वजों की सुरक्षा का आनंद लिया। हालांकि वे 3 यम पूर्वजों जितने पुराने नहीं थे, ये तथ्य कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहे, दुनिया के हर जीवित प्राणी को झटका लगेगा। आदिम युग में जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर केवल स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार और असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र से कमतर थी। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वर्गीय गहन खजाना था और इसने अपने उपयोगकर्ता को शाश्वत जीवन प्रदान किया। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर प्राप्त होने के बाद उन्होंने इसका उपयोग करने के तरीकों पर शोध करने में अनगिनत समय बिताया। अंततः उन्हें कियाने वगू की पीढ़ी के दौरान इसे आंशिक रूप से ट्रिगर करने का एक तरीका मिल गया। यू चे ने कियाने फैंटियन की हथेली को करीब से देखा। जैसे ही वह ब्रह्मा सोल बेल निकालता, वह खुद को दिखाता और कलाकृति छीन लेता। कियाने फैंटियन ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी, जैसे कि उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। ब्रह्मा सोल बेल को बाहर निकालने के बजाय उसने हवा में कुछ खींच लिया और अपने चारों ओर एक अलगाव अवरोध पैदा कर लिया। तभी उन्होंने ब्रह्मा आत्मा घंटी निकाली और उसे बजाया, जिससे क्षेत्र सुनहरी रोशनी से ढक गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी योजना विफल हो गई। यू चे के पास चुपचाप पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। एक और विस्फोट हुआ और टावर को कवर करने वाली सीलिंग संरचनाओं का एक छोटा सा आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसी समय घंटी की आवाज टावर में प्रवेश कर गई। गड़गड़ाहट।
सभी सीलिंग संरचनाओं की रोशनी एक ही बार में गायब हो गई और टावर का केंद्र अचानक अंदर की ओर ढह गया। फिर एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उसमें से निकला और सीधे नान वानशेंग की ओर चला गया। यह कोई और नहीं बल्कि गू झू था। हे है, नान वानशेंग ने अंधेरे में बोलते हुए हमला किया। तुम बहुत बुरे आदमी हो। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई। उसकी दृष्टि एक पल के लिए सफेद चमक उठी, जैसे नहीं। दो विशाल शक्तियां आकाश से गिरी और उसके दाईं और बाईं ओर उतरी। बूम! लगभग 500 किलोमीटर लंबी एक आयामी दरार ने ध्वनि अवरोध को किसी अन्य की तरह तोड़ दिया और नान वानशेंग को दूर गिरा दिया। मुश्किल आखिरकार रुकने से पहले देव सम्राट दर्जनों किलोमीटर तक जमीन पर फिसलता रहा। उसकी त्वचा हल्की सी फट गई थी और उसकी बाहों से खून बह रहा था। जैसे ही उसने अपनी बाहें नीचे की, उसके सामने दो पीली आकृतियां अगल बगल दिखाई दी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1755। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट का निर्णय। वे साधारण सफेद वस्त्र पहने हुए दो बूढ़े आदमी थे। उनके बाल पूरी तरह से सफेद थे और वे समय यात्रियों की तरह लग रहे थे जो वर्तमान दुनिया में आने के लिए समय और स्थान को पार कर गए थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया में जो कुछ भी देखने लायक था वह सब देख लिया हो। दक्षिणी सागर देवता सम्राट ने धीरे से अपनी दुखती भुजाएं नीचे की और उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने सोचा कि कियाने फैंटियन पूरे ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र में एकमात्र गहन अभ्यासी थे जो उनके बराबर थे। हालांकि उसका रास्ता रोकने वाले दो बूढ़े भी उतने ही ताकतवर थे जितना वह था। इसके अलावा उनकी आभा में अप्राकृतिक वजन और उम्र थी। यहाँ पर क्या हो रहा था? ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के पास ऐसी दो शक्तियां कब से थी? जैसे ही उसके गले से एक गहरी डरावनी गुर्राहट निकली, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कियाना ये बिंगझू और कियाना ये वगु। उनके चेहरे और आभा ने उन यादों के साथ गहरा तालमेल बिठाया जो उन्हें अपने पहले के देव सम्राटों से विरासत में मिली थी। उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। आकाश में यूचे भी दो बूढ़ों को देख रहा था। अब तक कियाने यंग र ने जो कुछ भी कहा वह सच निकला। कियाना ये वगु और कियाने बिंगझू दो पीढ़ियों पहले ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट थे। नान वानशेंग के सदमे की जगह अत्यधिक पागलपन ने ले लिया क्योंकि वह उन दो बूढ़ों को घूर रहा था जिन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ये सब सच है, ये सब सच है। नान वानशेंग उत्साह से चिल्लाया, न केवल आपके पास शाश्वत जीवन की कलाकृतियां हैं, बल्कि आपको वास्तव में इसका उपयोग करने का एक व्यावहारिक तरीका भी मिल गया है। यदि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को इसका उपयोग करने का कोई तरीका मिल गया है, तो कोई कारण नहीं है कि दक्षिणी समुद्री क्षेत्र भी ऐसा नहीं कर सकता। हे हा 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 हा। वह पागलों की तरह हंसा और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसने अपनी बाहें फैला दी और एक सुनहरी मीनार की छाया को अपने पीछे बुला लिया। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के गहन चिकित्सकों की तरह उनकी गहन आभा अपने चरम पर सुनहरे रंग की थी। उसके पीछे का सुनहरा टॉवर तब तक ऊंचा और ऊंचा होता गया जब तक कि उसकी ऊंचाई 30,000 मीटर नहीं हो गई। उसके दाहिनी ओर का बूढ़ा व्यक्ति इस तथ्य के बावजूद शांत दिख रहा था कि पूरी ब्रह्मा सम्राट राजधानी एक जहरीली आभा में डूबी हुई थी। उन्होंने नान वानशेंग की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के जूनियर हर पीढ़ी के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। ये दक्षिणी हिल टॉवर अच्छी तरह से बनाया गया है। ये पहले से ही हमारे समय के बूढ़े आदमी जितना ही अच्छा है। दूसरे बूढ़े ने आह भरी। अकेले उनकी आवाजों ने नान वानशेंग के कंधों पर बहुत दबाव डाला। ये बताने की जरूरत नहीं कि गू झू अभी भी कोने में छिपा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन वह ये जानते हुए भी हार नहीं मान सके कि उनके प्रतिद्वंद्वी लंबे समय तक मर चुके थे और जीवन की कलाकृतियां उनके सामने थी। इसके अलावा यह अनंत जीवन में उसका एकमात्र मौका हो सकता है। भले ही उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिणी हिल टॉवर की सारी शक्ति समाप्त करनी पड़े, फिर भी वह नहीं रुकेगा। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी किसी चीज ने उसे चौंक कर अपने पीछे देखा।
युद्ध के मैदान के दूसरी ओर विषैले ब्रह्मा राजाओं का क्रोधित दक्षिणी नरक सागर राजा और 6 सागर देवताओं से कोई मुकाबला नहीं था। सारी सावधानी बरतने और अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद उन्होंने थोड़े ही समय में बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया। गड़गड़ाहट। दक्षिणी नरक सागर राजा ने पहले ब्रह्मा राजा और दूसरे ब्रह्मा राजा द्वारा बनाई गई ब्रह्मा भगवान की महान संरचना को एक ही हथेली के प्रहार में आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने अपनी 2 मायावी मीनारें बुलाई और उन्हें अपने विरोधियों की ओर उड़ने के लिए भेज दिया। परिणामी विस्फोट ने ब्रह्मा राजाओं की छाती में विशाल छेद कर दिए और उन्हें फिर से उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नोव LB1N। हालांकि समुद्र राजा शक्तिशाली था, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के 2 सबसे मजबूत ब्रह्मा राजाओं को इतनी जल्दी नहीं हारना चाहिए था। स्वर्ग में घायल करने वाला जहर उनकी कमजोर शक्ति और शरीर के पीछे सबसे बड़ा कारण था। वे हर गुजरती सांस के साथ पागलों की तरह अपनी जीवन शक्ति खोते जा रहे थे। टकराना। दोनों ब्रह्मा राजा उल्काओं की भांति भूमि से टकराए। उनके चारों ओर बाकी ब्रह्मा राजा रेंग रहे थे, जमीन पर गिरा दिया और गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ब्रह्मा राजाओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। उन्होंने हर किसी की आंखों में हार और घातक दृढ़ संकल्प देखा। दक्षिणी नरक सागर राजा उनके सामने प्रकट हुए और भयावह स्वर में बोले, इतने सारे ब्रह्मा राजाओं को अपने हाथों से मारने का अवसर आनंददायक होना चाहिए था, लेकिन आप में से कोई भी यह नहीं सोचता कि आप आसानी से मर जाएंगे वेस्टर्न हेल्सी किंग को मारने के बाद, है ना? वेस्टर्न हेल्सी किंग के साथ जो हुआ उसके बाद दक्षिणी हेल्सी किंग अपनी क्रूरता के बावजूद सावधानी से लड़ रहा था। उसने उन्हें कभी अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी हथेली खोली और प्रत्येक उंगली पर एक छोटी सी गहरी रचना बनाई। मरने से पहले दर्द से चिल्लाओ। इसे वेस्टर्न हेल्सी किंग का विदाई उपहार होने दे। इसी क्षण दूरी पर 2 असंभव आभाएं प्रकट हुई। सब लोग चौंक कर उस ओर देखने लगे। पूर्वज। प्रथम ब्रह्मा राजा उत्साह से चिल्लाए। वह एकमात्र ब्रह्मा राजा थे जो इस रहस्य को जानते थे। ये पूर्वज हैं क्या? साउदर्न हेल्सी किंग ने सदमे में कहा। जबकि दक्षिणी नरक सागर राजा 2 ब्रह्मा सम्राट पूर्वजों के उद्भव से विचलित था। क्यानये जिक्सियाओ, गद्दार जो इस समय अपने ही साथियों से लड़ रहा था, अचानक उसकी पीठ से चिपक गया और उसे स्थिर रखा। साथ ही उसके पूरे शरीर पर सुनहरी दरारें फैलने लगी। आप। साउदर्न हेल्सी किंग ने सदमे में पीछे देखा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, अन्य 2 आकृतियां उससे चिपक गईं। मृत्यु के कगार पर पहले ब्रह्मा राजा और दूसरे ब्रह्मा राजा ने वास्तव में अपनी सीमाएं पार कर ली और अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने दक्षिणी नरक सागर के राजा के शरीर को छुआ, उन्होंने तुरंत अपनी ब्रह्मा आत्माओं को अपने शरीर के अंदर सभी दिव्य शक्ति को विस्फोटित करने के लिए प्रेरित किया। बड़े भाई, बुलेई। सभी ब्रह्मा राजा दुख से चिल्लाने लगे, लेकिन नतीजा एक ही निकला क्योंकि उनके शरीर चमकने लगे थे। बूम बूम। दक्षिणी नरक सागर राजा ने अपनी पूरी ताकत से 3 ब्रह्मा राजाओं को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उनके शरीर को ढकने वाली सुनहरी दरारें एक सुनहरे जाल की तरह लग रही थी, जिसने दक्षिणी हेल्सी किंग को पूरी तरह से बंद कर रखा था। टू साउदर्न हेल्सी किंग की आंखों में क्रूरता भय में बदल गई। वेस्टर्न हेल्सी किंग की मृत्यु की स्मृति उसके दिमाग में फिर से घूम गई। एक विदाई उपहार हो, वह एक अच्छा विचार है। अब तक प्रथम ब्रह्मा राजा पूरी तरह स्वर्णिम प्रकाश से आच्छादित हो चुका था। हम तुम्हें अपने विदाई उपहार के रूप में लेंगे। रुको। बूम। इस बार 3 ब्रह्मा राजा एक साथ ब्रह्मा आत्मा राख का उपयोग कर रहे थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से 2 उन सभी में सबसे मजबूत थे। परिणामी विस्फोट सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक हुआ। वेस्टर्न हेल्सी किंग के विपरीत दक्षिणी हेल्सी किंग को विस्फोट से बचने का मौका नहीं मिला। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यहाँ तक कि साउदर्न हेल्सी किंग को बचाने की कोशिश करने वाले समुद्री देवता भी विस्फोट में फंस गए और उन्हें अलग अलग स्तर की चोटें आईं। जमीन पर ब्रह्मा राजाओं ने अपने जीवन को खत्म कर रहे घावों और जहर को नजरअंदाज कर दिया और अपने साथियों की अंतिम रोशनी को एकटक देखते रहे।
ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के ब्रह्मा राजा पूर्वी दिव्य क्षेत्र में गहन चिकित्सकों का सबसे बड़ा समूह थे, सिवाय किसी के। उन्होंने हमेशा अपने विश्वासों को ईमानदारी से निभाया था, और उन्हें हमेशा विश्वास था कि उनके गौरव के दिन अनंत काल तक रहेंगे। एक सप्ताह से भी कम समय पहले सब कुछ बदल गया था। आज ऐसे ही 5 ब्रह्मा राजा चले गए। दूरी में युनचे ने विस्फोट को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या नींद सही थी। यदि हमने बलपूर्वक ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की होती, तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। साउदर्न सी गॉड सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुनहरी रोशनी के अंतहीन विस्तार और साउदर्न हेलसिंकी की लुप्त होती आभा को देखा। कियानए वगु और कियानए बिंगजू ने अचानक एक साथ हमला कर दिया। उनकी शक्ति एक होकर स्वर्णिम ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट बन गई। नान वानशेन तुरंत पीछे मुड़े और अपने पीछे 30,000 मीटर ऊंचे टॉवर को आगे की ओर धकेल दिया। चर्चा प्रभाव के बिंदु पर धीरे धीरे एक आयामी दरार दिखाई दी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मा सम्राट राजधानी में एक धीमा शोर गूंज उठा। दक्षिणी नर्क टॉवर की छाया शून्य में ढहने से पहले जोर से हिल गया। इस बीच नान वानशिन पहले ही दसियों किलोमीटर दूर उड़ चुका था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, पीछे हटो। पहले सीकिन की मौत ने उसे स्तब्ध कर दिया, लेकिन उसके पागलपन को और भी गहरा कर दिया। लेकिन दूसरे सीकिन की मौत ने आखिरकार उसे इतना डरा दिया कि वह अपनी स्तब्धता से जाग गया। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पूर्ण विनाश के कगार पर था। इसे जीतने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए था, और फिर भी किसी तरह वे 5 ब्रह्मा राजाओं की विलुप्त होती शक्ति के साथ 2 समुद्री राजाओं का व्यापार करने में कामयाब रहे। उन्होंने बहुत ही कम समय में उसके आधे सबसे मजबूत अधीनस्थों को मार डाला था। उसे 2 समुद्री देवताओं को खोने का बहुत दुख हुआ होगा। अपने क्षेत्र के 4 सबसे मजबूत समुद्री राजाओं में से 2 को तो बिल्कुल भी नहीं। अनंत जीवन की कलाकृति उसके ठीक सामने थी, लेकिन दोनों ब्रह्मा सम्राट पूर्वज और भी करीब थे। यदि वह पीछे नहीं लौटा, यदि उसने अपने लोगों को 2 ब्रह्मा सम्राट पूर्वजों और शेष ब्रह्मा राजाओं के खिलाफ खड़ा करने पर जोर दिया, तो वह 6 समुद्री देवताओं को भी खो सकता था। जब वह पहली बार पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आया था तो उसे पूरी तरह से पता था कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी यात्रा के अंत में वह 2 समुद्री राजाओं को खो देगा। न तो कियानए वगु और न ही कियानए बिंगजू ने पीछा करने की कोशिश की। जब उन्होंने पुष्टि की कि दक्षिणी समुद्री देवता सम्राट और 6 समुद्री देवता पूरी तरह से बच गए हैं, तो वे तुरंत जमीन पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वे मूर्तियों की तरह शांत हो गए। कियानए फैंटियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक पल के लिए कियानए वगु और कियानए बिंगजू को देखता रहा। फिर उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। शाही पिता, दादा, आप। वे जहर भी है। खांसी खांसी। गुझू अब अपने चेहरे पर दर्द को छिपा नहीं सका। उन्होंने दक्षिणी सागर देवता सम्राट को ध्यान देने से रोकने के लिए जहर को अपने अंदर बंद कर लिया था। वे वास्तव में उस पिछले हमले के साथ अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। अगर उन्होंने जहरीली आभा को अपने सिस्टम से बाहर निकलने दिया होता, तो नान वानशेन पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। कियानए फैंटियन कांप उठा और उसने अचंभे में बड़बड़ाते हुए कहा, यह सोचना कि स्काई पॉइजन पल इतना भयानक है। न केवल टावर अनगिनत सीलिंग संरचनाओं से ढका हुआ था, कियानए वगु और कियानए बिंगजू विषाक्तता शुरू होने से बहुत पहले शाश्वत जीवन की कलाकृतियों की दिव्य आभा में स्नान कर रहे थे, और फिर भी वे आपदा से बच नहीं सके। ये सोचने के लिए कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र सभी ईश्वर क्षेत्र में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक, स्काई पॉइजन पल द्वारा इस हद तक नम्र हो जाएगा। मेरे नाथ, बाकी ब्रह्मा राजा अपने थके हुए शरीर को खींचकर अपने देव सम्राट और अपने पूर्वजों के पास ले गए। पहले, दूसरे, 8वें, 10वें और 13वें ब्रह्मा राजा मारे गए, और शेष 9 भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कियानए वगु और कियानए बिंगजू के सामने घुटने टेके और उत्साहपूर्वक अपने पूर्वजों का अभिवादन किया। नमस्कार मेरे पूर्व राजा। नमस्कार मेरे पूर्वज। किसी भी पूर्वज ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। वो है गोलेई, जोगलुन, बेली, जिक्सियाओ।
क्या वे सभी चले गए हैं? कियानगे फैंटियन ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा। उनकी आवाज सपाट और भावहीन थी। हाँ, वे। तीसरे ब्रह्मा राजा ने धीरे से पूछा, यह जिक्सियाओ का धन्यवाद है कि हम दक्षिणी नरक सागर राजा को मारने में सक्षम थे, लेकिन उसके कार्यों के पीछे का अर्थ क्या है? उसने शुरुआत में हमें धोखा क्यों दिया, आखिर में हमारे लिए अपनी जान क्यों दे दी? जिक्सियाओ के अप्राकृतिक व्यवहार का केवल एक ही उत्तर है। कियानगे फैंटियन ने उस समय को याद किया जब कियानगे जिक्सियाओ स्नो सॉन्ग क्षेत्र में गया था और कहा, जब वह स्नो सॉन्ग क्षेत्र से लौट रहा था तो संभवतः उसकी मुलाकात यांतियान xiao और डेविल क्वीन से हुई थी। क्या ये हो सकता है? सभी ब्रह्मा राजाओं को एक ही बार में एहसास हुआ। उसकी आत्मा शैतान रानी द्वारा चुरा ली गई थी। कियानगे फैंटियन ने आकाश की ओर देखने से पहले कहा। मास्टरमाइंड ने दक्षिणी सागर देवता सम्राट को पूर्वी दैवीय क्षेत्र में फुसलाया था। स्काई पॉइजन का उपयोग करके ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र को एक मृत अंत तक पहुंचा दिया था। नान वानशेन की लालच की लपटों को उनकी सीमा तक भड़काने के लिए आत्मा से चुराई गई जिक्सियाओ का इस्तेमाल किया था, फिर उन्हें धोखा दिया और इसके बाद दक्षिणी समुद्री सेना। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा सम्राट और दक्षिणी सागर दोनों को भारी क्षति हुई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये जानते हुए भी मास्टरमाइंड कहीं न कहीं से यह रोमांचक शो देख रहा होगा। कियानगे फैंटियन ने ये बताने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और बाहर निकल गया सांस। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कियाने जिक्सियाओ को शैतान रानी द्वारा नियंत्रित किया गया था। युद्ध ने ब्रह्मा राजा के शरीर में आकाशीय जहर को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर कर दिया था, और अब भी उनका मांस और उनकी जीवन शक्ति हास्यास्पद दर से भस्म हो रही थी। तीसरे ब्रह्मा राजा ने दुखी होकर पूछा, महाराज, क्या हम इसी तरह इतिहास में लुप्त हो जाएंगे? नहीं। कियानगे फैंटियन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक आखिरी रास्ता है। उनके शब्दों ने प्रत्येक ब्रह्मा राजा की आंखों में आशा की लौ जला दी। एक जहाज तैयार करो। कियानगे फैंटियन की आंखों में केवल शांति थी जब उसने उन्हें फिर से खोला। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यंग एयर को देखे हुए काफी समय हो गया है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।